तरीके से पढ़ाई के लिए रोकना पड़ता है कभी कभी तो। सर मेरी दादी जी को देखकर मुझे ये लगता है, उनकी आंखों में ये खुशी देखकर लगता है कि मैंने कुछ किया है। ऐसी कौन सी आपकी बात है सर की जो आपको बहुत वो अविस्मरणीय है आपके लिए? इमोशनल गोल होना चाहिए और खुद के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। खुद के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मेहनत ये तो शुरू से ही थी, पढ़ाई में भी थी, खेती बाड़ी में घर में भी अपनी मम्मी का सहयोग करती है। अच्छा, पूरा सहयोग था? पूरा सहयोग करती है। खेती बाड़ी का सारा काम आता है? पूरा काम आता है। पशुओं का चारा काट लेती है, दूध धार गायों का निकालना, किचन का पूरा काम कर लेती है। सर स्ट्रेटेजी तो यही है, बस एक चिंगारी होनी चाहिए, जोश और उत्साह होना चाहिए, फिर तो मेहनत हो ही जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनेकों अनेक IAS, RAS, IPS अधिकारी देने वाले और राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए जाने जाने वाले आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज और मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव भोजासर बड़ा में। पचार परिवार की एक लाडली बेटी क्लास 12th RBSC मैथ्स स्ट्रीम में 97.60% लाकर पूरे परिवार का मान बढ़ाया और पूरे गांव का मान और सम्मान बढ़ाया है इस बेटी ने। तो मैं चाहूँगा पूरे परिवार का माला और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। बेटी रौनक, जिसके कारण पूरे परिवार में एक रौनक आई है। आप देख सकते हैं इनके मस्तक पर जो ये साफा सुशोभित हो रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि रौनक ने एक इतिहास रचा है। रौनक, ये जो साफा पहन कर आपने देख रहे हैं ना, साफा पहना हुआ है, ये एक छोटी बात नहीं है। आप अपने माता पिता, आप दादी को सम्मानित करवा रही हैं। नवजीवन के माध्यम से आपको अवसर मिला, उस अवसर को आपने बुनाया और उसके बाद आप 97.60% लेके आए और आज सम्मान आप करवा रही हैं। इसके बारे में क्या फीलिंग आ रही है आज आपको? इसके बारे में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस मेहनत के लिए एक जोश और उत्साह की ज़रूरत होती है। उस जोश और उत्साह के बल पर हम कोई भी टफ से टफ, टिपिकल से टिपिकल काम कर सकते हैं। हर सिचुएशन से निकल सकते हैं। हाँ, हर सिचुएशन से निकल सकते हैं। अच्छा बेटा, ये एक छोटा सा गांव, अभी हम जब यहाँ से आ रहे थे तो बिल्कुल ढाणियाँ, पूरी ढाणियाँ नज़र आ रही थी, पूरे खेत खलियान नज़र आ रहे थे। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है और आपका यहीं पे ही जीवन, शुरुआत से ही आप यहीं से पढ़े? मैं 10th क्लास तक यहीं से पढ़ी थी और इन्हीं खेतों में पल बढ़कर मैं बड़ी हुई हूँ। तो एक गाँव की बच्ची ये सोचती है कि अब मुझे अपने सपनों को ऊँची उड़ान देना है, तो उसके बाद आपने नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लिया। तो इसके बारे में कहाँ से सुना था आपने, नवजीवन के बारे में? नवजीवन साइंस स्कूल के बारे में मैंने अपनी बुआ जी से सुना था। उन्होंने बताया कि शहर में एक अच्छी स्कूल है और मुझे ऐसी स्कूल चाहिए थी जहाँ पे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और वहाँ पे एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है। वहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस है नवजीवन साइंस स्कूल में, टीचर्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल सेमिनार होते थे। शंकरलाल बगड़िया सर ने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया है। जब भी डीमोटिवेट फील करते थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है। ताऊ जी से आप पहले बात करता हूँ। ताऊ जी, इस तरीके से आपने जैसे ही सुना कि बच्ची ने 97.60% ले गया और ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत की है नवजीवन से, अच्छी मेहनत की है बच्ची ने। हाँ, राजेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। राजेंद्र जी, एक पिता के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल, एक बेटी यदि आपके मस्तक पर साफा पहना दे, ये एक बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियाँ होती हैं। और उससे भी बढ़कर ये है कि वो बेटी आपको सम्मानित, एक पिता को सम्मानित करवा दे, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पल होता है। क्या कहेंगे आप? ये तो नवजीवन स्कूल के स्टाफ को मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेहनत ये तो शुरू से ही थी, पढ़ाई में भी थी, खेती बाड़ी में घर में भी अपनी मम्मी का सहयोग करती है। अच्छा, पूरा सहयोग था? पूरा सहयोग करती है। खेती बाड़ी का सारा काम आता है? पूरा काम आता है। क्या क्या काम करती है बताएं? ये पशुओं का चारा काट लेती है, दूध धार गायों का निकालना, किचन का पूरा काम कर लेती है। अच्छा, खाना वाना सब कुछ बना, रोटी सही भारत का नक्शा तो नहीं आता, गोल नहीं बनती है। अच्छा, गोल नहीं बनती है, लेकिन उस काम में माहिर ना हो, लेकिन ये पढ़ाई के मामले में माहिर है। हाँ।
कभी ऐसा कहना नहीं पड़ा इससे कि बेटा पढ़ाई कर ले या इस तरीके तो से? पढ़ाई के लिए रोकना पड़ता है कभी कभी तो। अच्छा, रोकना टाइम में रोकना पड़ता है कि नहीं बेटा अब आराम करो। हाँ बेटा अब रुक जा, मतलब हाँ कई बच्चों को तो ये होता है कि भैया पढ़ ले, इसके लिए बोलना पड़ता है ज्यादा मत पढ़। कि रात को 2 बजे जगे तो भी अच्छा, रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ाई करती है? सुबह एग्जाम है, सुबह 7 बजे जाना है, लेकिन 2 बजे तक उठे तो रौनक पढ़ाई। गांव से निकलकर वो शहर की तरफ जा रही है, पता नहीं किस तरीके का माहौल मिलेगा, लेकिन जब आप नवजीवन में आए तो आपको माहौल कैसा मिला वहाँ का? एकदम बढ़िया माहौल, अच्छा माहौल, बिल्कुल बढ़िया माहौल रहा। दादी जी से बात करूंगा। तो दादी जी, पोती ने इतना सम्मान दिलवाया आपको, तो कभी आपने जब आपको फोन किया होगा इसने, तो क्या कहा इसने आपको, ये जब आपसे पहली बार मिली इतने अच्छे नंबर लाने के बाद? बता दे पूरी बात, तेरे कितना % सुना? हाँ। 60 सुना? हाँ बस सुनिया। हाँ बताओ। मैंने ये सुनियो कि 65% आई। 97 नाम कौन सुने, 65 को नाम। अच्छा, 97 आपको बोला और आपको 60% सुनाई दिए? हाँ सुनाई दिए। तो फिर आपके मन में क्या आया? मेरे मन में आई हाँ। भाई नहीं है कि हमको भाई थोड़ा कम ही आई हमको। थोड़ा कम ही आया, पूरा ही कम होगा जना एक ही बुआ जी है कि हाँ। कि तू कता चाहूँ हमको, मैं 100% चाहूँ। क्या बात है, दादी जी ने 100% चाहती थी। घर पे कोई फोन मिलाने वाला था नहीं, ना कोई पड़ोसी को बुला के इनकी बुआ जी को फोन किया। अच्छा, पिताजी से पूछना चाहूंगा, दादी जी तो बता नहीं पा रही, आप बताएं क्या चीज हुई थी ये? वो नाम सही सुना नहीं कि मतलब 97.60 आए। हाँ 65 पॉइंट, वो 60 नाम सुन गया। हाँ, तो आखिरी वाला 60 सुन गया, ठीक है। हाँ, अब फोन मिलाने वाला कोई घर पे था नहीं। हाँ, वो पड़ोसी को कोई बुलाया, हाँ। फोन मिलाया इनकी बुआ जी के पास। बेटा मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया तूने तो। ये क्या किया कि 90% 95% मेरे गांव में मेरे पास है, 10वीं में ही आ गए थे। 10वीं में आ गए थे। 60% उन्होंने, इनकी बुआ जी ने समझाया पूरा कि भैया 60% नहीं है, ये 97.60 है। ये मेरा दिल में है कि हमको भाई कई नंबर को नहीं। हाँ, थोड़ी हार्ट बीट्स बढ़ गई होगी आपकी पूरी की। क्या हो गया? क्यों नंबर को नहीं है भाई? क्यों ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। पता था ना सब बेड़ा है शाम का जना और ये ज्ञान लगा रहा अपनी बात सुनी जना थोड़ी यहाँ तसली बनी। अब तो बिल्कुल उम्र बढ़ गई। अब सागेड़ी जोरदार। घर का कौन सा सदस्य है जिसको देखकर आप उनकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ बड़ा काम किया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? सर, मेरी दादी जी को देखकर मुझे ये लगता है, उनकी आंखों में ये खुशी देखकर लगता है कि मैंने कुछ किया है। आपने 12th में 97.60% लेके आए, आगे का क्या विचार है? सर, मुझे आगे यूपीएससी क्रैक करनी है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रखी है? सर, स्ट्रेटजी तो यही है, बस एक चिंगारी होनी चाहिए, जोश और उत्साह होना चाहिए, फिर तो मेहनत हो ही जाती है। ऐसी कौन सी आपकी बात है सर की जो आपको बहुत वो अविस्मरणीय है आपके लिए? सर, एक सर की बात है कि गोल नहीं, इमोशनल गोल होना चाहिए। इमोशनल गोल होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने वही चीज़ आपने दिमाग में रखी हमेशा? हाँ, इमोशनल गोल होना चाहिए और खुद के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए, खुद के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि खुद के साथ हमेशा ईमानदार रहें। रौनक एक छोटे से गांव से निकलकर नवजीवन साइंस स्कूल में आती है और 11th और 12th करती है। 12th के बाद 97.20% लाती है और ये उम्मीद करती है कि अब मैं यूपीएससी क्रैक करूंगी। और ये वाकई में उम्मीद क्यों करती है? क्योंकि इनका एक जो नींव होती है वो बहुत ही मजबूत है नवजीवन साइंस स्कूल से पढ़कर, और इन्होंने अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने की इस मकसद से नवजीवन ज्वाइन किया और आज ये अपना सपना पूरा करना चाहती है, अपने पूरे परिवार का सपना पूरा करना चाहती है। तो पचार परिवार में आज पूरी खुशी का माहौल दिया है रौनक ने, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपको पूरी खुशी दी है, हमको यहाँ आने का मौका दिया है रौनक ने। और ये जितना भी एक संघर्ष का दौर रहा है इसका, ये हमेशा इस चीज़ को आगे लेके चलेगी और बस यही उम्मीद करूँगा कि जो सपना इसने देखा है वो अपने सपनों को साकार करे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।